भारतवर्ष महान योद्धाओं की जन्मभूमि रही। प्राचीन काल से ही भारत में अनेकों महान राजाओं का जन्म। इन महान राजाओं ने भारत की संस्कृति और कला का बिखराव दुर्ग के माध्यम से किया है। उन्होंने भारत के महान छवि का प्रदर्शन किलों के निर्माण द्वारा प्रदर्शित किया। प्राचीन काल से ही भारत में अनेकों युद्ध हुए। खुद के साम्राज्य विस्तार और धन प्राप्ति की लालसा ने अनेकों युद्धों को जन्म दिया है। उस समय आक्रमणकारियों से बचने के लिए राजाओं द्वारा किलों का निर्माण किया जाता, जो सुंदर होने के साथ साथ अपने आप में अनेकों राजों को समेटे हुए हैं। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं रहस्यमय किलों के बारे में जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसका नाम है स्केरी फोर्ट्स इन इंडिया। दोस्तों, आप सभी कभी न कभी किसी न किसी फोर्ट में घूमने जरूर गए होंगे और वहीं पे आपने देखा होगा बहुत ही विशाल साम्राज्य जो आज के दिन केवल खंडहर मात्र और शेष बचा है। दिन के समय ये सुंदर दिखने वाले किले शाम होते ही लोगों को भयभीत करने लगे। और आज के इस वीडियो में हम भारत के टॉप 3 रहस्यमय किलों के बारे में जानने वाले। नंबर 1, कुलधारा फोर्ट। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक ऐसा किला जो आज के दिन भी काफी डरावना है। ये गांव 170 साल से वीरान पड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो रातों रात ही वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि इस गांव के वीरान होने का रहस्य क्या है। बेसिकली ये गांव भी है और एक किला भी है जो आज के दिन भी खंडहर बना। कुलधारा गांव के वीरान होने का रहस्य आज भी है। दरअसल आज से लगभग 200 साल पहले कुलधारा गांव की कहानी शुरू हुई, जब कुलधारा एक खंडहर नहीं था बल्कि एक संपन्न गांव था जिसमें आसपास के कुल 84 गांव उसमें शामिल थे और मेजॉरिटी ऑफ पीपुल ब्राह्मण थे। ये गांव भी बाकी गांवों की तरह सुख और समृद्धि में काफी आगे था। चारों तरफ खुशियां थी, लेकिन फिर मानो किसी की इस गांव पर बुरी नजर लग गई और वो सच था रियासत का दीवान सालाम सिंह। अयाज दीवान सालाम सिंह की नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पे पड़ गई थी। अपनी सत्ता की नशे में चूर सालाम सिंह उस लड़की को किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहता। वो मानो उस लड़की के पीछे पागल, जिसके कारण उसने ब्राह्मण परिवार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब तो तब हो गई जब वो अपनी सत्ता की मद में चूर उस लड़की के घर पे संदेश भिजवाता है कि अगले पूर्णमासी तक अगर वो लड़की उसको नहीं सौंपी गई तो गांव पे जबरन आक्रमण कर उस लड़की को ले जाए। अब ये लड़ाई दीवान सालाम सिंह और गांव वालों के बीच थी, जिसमें बात एक कुंवारी लड़की के आत्मसम्मान की थी और साथ ही गांव वालों के भी सम्मान की बात। गांव के चौपाल पे ब्राह्मणों का बैठक होता है और 5000 से अधिक परिवारों ने अपनी आत्मसम्मान के लिए रियासत को छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव के लोग एक मंदिर पर इकट्ठा हो जाते हैं और पंचायत फैसला लेती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम लड़की को उस दीवान सालाम सिंह को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं विराट हुआ कि आज के दिन कोई परिंदा भी उस सरहद में दाखिल नहीं हुआ और जाते जाते उन ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि ये गांव दोबारा कभी नहीं बस पाए और आज के दिन भी वो गांव एक खंडहर मात्र है। कहा जाता है कि ये गांव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। वहाँ आज के दिन भी लोगों को अनेकों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव होता है। दिन की रोशनी में सब कुछ केवल इतिहास की एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का संसार। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार। नंबर 2, देवगिरी फोर्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित देवगिरी फोर्ट सुंदर होने के साथ साथ काफी रहस्यमय है। ये हमेशा से ही शक्तिशाली बादशाहों के लिए आक्रमण का केंद्र रहा है। इस किले को यादव वंश के राजा भिल्लभ ने 11वीं शताब्दी में बनवाया। इतिहास गवाह है कि आज तक इस किले को कभी भी कोई भी आक्रमण करके नहीं जीत पाया। कई राजाओं की तरह अकबर भी इस किले पर 4 बार चढ़ाई की, लेकिन वो भी असफल रहा। युद्ध नीति से इस किले पर आज तक कोई भी फतह नहीं कर पाया। केवल मक्कारी और धोखेबाजी से इस किले को हासिल किया गया। इस किले को ऐसा बनाया गया था कि दुश्मन कभी भी इसके टॉप तक नहीं पहुंच सकते। किले के चारों तरफ पहाड़ों को काटकर लगभग 80 से 100 फीट गहरी खाई का निर्माण किया गया, जो एक नदी की तरह होती थी जिसमें मगरमच्छ भी रहा करते थे।
इस किले में एंटर करने के लिए दुश्मन को सबसे पहले मेन गेट को तोड़ना होता था, जो कि किले से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, और वहां से आगे बढ़ने के बाद और भी बहुत सारी गेटों को तोड़ना होता था। उसके बाद उन्हें पार करनी होती थी लगभग 80 से 100 फीट गहरी खाई, जिसमें केवल एक ही पुल था, और हमले के दौरान उस पुल को भी डिटैच करके ऊपर की ओर खींच लिया जाता था। इस खतरनाक खाई को पार करने के बाद दुश्मन किले में स्थित भूल भुलैया में प्रवेश करता था, जहां पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती थी। भूल भुलैया में ज़्यादातर जगहों पर 2 रास्ते होते थे, जहां से दुश्मनों का ग्रुप 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था, जिसमें पहले रास्ते पे आधे ग्रुप जाते थे और दूसरे रास्ते पे बाकी के सैनिक जाते थे। अंधेरा काफ़ी होने के कारण वे लोग आपस में एक दूसरे को नहीं पहचान पाते थे और आपस में ही लड़ करके एक दूसरे को मार देते थे। इस भूल भुलैया में केवल एक ही लाइट का प्रबंध था, और वहां से भी सैनिक जो थे दुश्मनों पर गर्म तेल या फिर पानी फेंका करते थे, और किसी तरह दुश्मन इन सभी कठिनाइयों को पार कर भी लेता था तो उसे तंग रास्ते से झुक करके आगे जाना पड़ता था। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते उनके सिर को काट दिया जाता था और उसी गहरी खाई में फेंक दिया जाता, जिस कारण से इस किले पर फतेह करना लगभग नामुमकिन था। नंबर 3, भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट के बारे में आप सभी ने जरूर सुना। यह किला लगभग 400 से 500 साल पुराना है, जिसका निर्माण मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए कराया था। इस किले की बात करें तो लोगों द्वारा ये माना जाता है कि ये किला काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा भी इस किले में शाम के समय प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। दिन के समय ये किला अनेकों पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही यह लोगों को भयभीत करने लगता है। इस किले के हॉन्टेड होने की कहानी राजकुमारी रत्नावली से संबंधित है। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि अलग अलग रियासतों से उनके लिए शादी के रिश्ते आया करते। एक दिन राजकुमारी रत्नावली अपने कुछ सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए जाती। दुकान से कुछ ही दूरी पर एक तांत्रिक रहता है, जिसकी नज़र राजकुमारी रत्नावली पे पड़ जाती है। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को देखते ही वह तांत्रिक उन पर पूरी तरीके से फिदा हो जाता है, और उसी पर वह निश्चय करता है कि वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी रत्नावली को हासिल करके देगा। उसे तंत्र विद्या और कार्यचित शक्तियों में महारत हासिल थी। उसने इत्र की शीशी पर अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग और किसी तरह उसने राजकुमारी के पास वह शीशी पहुंचा दिया। लेकिन राजकुमारी रत्नावली को इस बारे में पता चल जाता है और वो इस इत्र से भरे हुए शीशी को एक बड़े से पत्थर पर फेंक देती है, जिससे वो शीशी वहीं टूट करके बिखर जाती है और यहाँ पर तंत्र विद्या उल्टा पड़ जाता है। जिस पत्थर पर रानी रत्नावली ने शीशी को पटका था, वो पत्थर सीधा लुढ़कता हुआ तांत्रिक की ओर बढ़ने लगता है और उसी पत्थर से दब करके तांत्रिक की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो तांत्रिक श्राप देता है कि राजकुमारी सहित समस्त साम्राज्य का पूरी तरीके से सर्वनाश हो जाए, और होता भी ऐसा ही है। उसके कुछ समय बाद एक युद्ध छिड़ती है, जिसमें रानी रत्नावती समेत सभी को मार दिया जाता है, और माना जाता है कि उस भयानक नरसंहार की वजह से वहाँ आज भी उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। लोगों को आज भी बहुत सारी रहस्यमय आवाज़ें सुनाई देती हैं, और स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ आज भी रूहानी ताकतें हैं, जिससे लोगों ने कई बार महसूस किया। हालांकि आप सभी इन सभी बातों पर विश्वास करते हैं या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।